हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम पढ़ रहे थे लैंग्वेज एंड थॉट, उसमें काफ़ी सारी डिटेल में हमने चर्चा कर ली है। आज हम पढ़ने वाले हैं जो सीटेट का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, नोम चॉम्स्की का सिद्धांत। बाल की खाल निकालेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। इससे बाहर आपका सीटेट में एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। सीटेट कौन से कंसेप्ट वाले पर्सन पूछता है? नोम चॉम्स्की से, ठीक है। हर बार जो सीटेट का पैटर्न है वो सेम रिपीट होता है, ठीक है। जैसे नोम चॉम्स्की से हर बार जो सिद्धांत से जुड़ी बातें हैं सिर्फ वही चीज़ें पूछी जाती है, डिटेल में नहीं पूछा जाता, ठीक है। भाषा विकास का सिद्धांत दिया था नोम चॉम्स्की ने, और नोम चॉम्स्की अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने भाषा विज्ञान पर, ठीक है, भाषा विज्ञान पर, युद्ध और राजनीतिक फील्ड में इन्होंने काम किया है नोम चॉम्स्की ने। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम नोम चॉम्स्की के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट एक बार पहले ही ले लीजिए आप, ताकि जब लास्ट समय हो हमारे पास हम रिकैप आसानी से कर सके, ठीक है। जो हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं उनका ये फ़ायदा होता है कि हम जल्दी से फास्टली उन चीज़ों को रिकैप कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं नोम चॉम्स्की के बारे में। नोम चॉम्स्की क्या बताते हैं? सबसे पहले ये सीटेट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये कथन किसका है? ये चीज़ किसने बताई? ये बताई नोम चॉम्स्की ने। नोम चॉम्स्की कहते हैं कि कोई भी बच्चा है वो भाषा सीखने की क्षमता है, ठीक है, वो लेके पैदा होता है जब भी, और इस क्षमता को नोम चॉम्स्की ने LAD बताया है, ठीक है। LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बताया है। यानी नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो एक ऐसा सिस्टम लेके पैदा होता है जिससे वो भाषा आसानी से सीख सकता है। तो चलिए वन बाय वन लाइनों के माध्यम से हम पढ़ते हैं। नोम चॉम्स्की क्या बताते हैं? व्याकरण सीखने की अंतर्निहित तत्परता पर बल देते हैं। यानी बच्चे इंटरनल रूप से रेडी रहते हैं किसी भी भाषा की व्याकरण को सीखने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भाषा विकास की जन्मजात प्रतिज्ञप्ति का प्रतिपादन किया है। नोम चॉम्स्की बताते हैं कि जो बच्चा है, ठीक है, वो भाषा एक्वायर करने का डिवाइस जन्म से ही बच्चा लेके पैदा होता है। इनके अनुसार बच्चे बिना पढ़ाए बच्चे जिस दर से शब्दों तथा व्याकरण को अर्जित कर लेते हैं उसकी व्याख्या मात्र अधिगम के आधार पर नहीं की जा सकती, ठीक है। तो नोम चॉम्स्की इस लाइन के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कि बच्चा की अधिगम कैसे करता है, इसकी व्याख्या सिर्फ हम लर्निंग के आधार पर नहीं कर सकते कि बच्चा कैसे शब्द सीखता है और किस प्रकार बच्चे को व्याकरण सिखाई जाती है। ये बच्चा जन्मजात ऐसी क्षमता लेके पैदा होता है कि बच्चा आसानी से ग्रामर के रूलों को बिना रटाए बिना समझाए भी बच्चा आसानी से लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है, ठीक है। ये हुई इस पॉइंट की बात। फिर क्या है आगे? कई बार ये देखा गया है, नोम चॉम्स्की बताते हैं कि बच्चे ऐसे वाक्य बोलते हैं, ठीक है, जो बच्चे ने कभी सुने नहीं होते, ऐसे वाक्य भी बोलते हैं। तो ऐसे वाक्य बच्चे तभी बोल पाते हैं क्यों बोल पाते हैं? वो जन्मजात एक ऐसा सिस्टम लेके पैदा होते हैं, ऐसी प्रतिज्ञप्ति लेके पैदा होते हैं कि व्याकरण के वो नियमों को बिना समझाए बिना रटाए वो सीख लेते हैं। एक्वायर करने की जो नॉलेज है उनमें जन्मजात होती है, ठीक है। जैसे लिखा है, कई बार ये देखा गया है कि बच्चे ऐसे वाक्य भी बोलते हैं जिसे बच्चों ने सुना नहीं होता, ठीक है। और इस भाषा विकास को नोम चॉम्स्की ने वेरी इंपॉर्टेंट याद रख लेना, क्रांतिक अवधि बोला है। क्या बोला है? क्रांतिक अवधि बोला है, ठीक है। कि बच्चे जो बिना सुने, ठीक है, बिना सुने हुए ऐसे वाक्य बोलता है, ठीक है। तो ये भाषा विकास की क्रांतिक अवधि होती है, याद रख लेना, ठीक है। फिर क्या है? संपूर्ण संसार में नोम चॉम्स्की बताते हैं, चाहे वो USA का बच्चा है या रसिया का है या इंडिया का है, संपूर्ण संसार में पूरे वर्ल्ड में सभी बच्चे एक सेम भाषा के पैटर्न से गुजरते हैं, ठीक है। जैसे विकास की सेम दर होती है, पहले शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी, फिर प्रौढ़ावस्था आएगी। इसी तरह नोम चॉम्स्की भी बताते हैं कि जो पूरे वर्ल्ड के जो चाइल्ड है वो सबसे पहले ध्वनियाँ बोलेंगे, ठीक है, फिर आत्म केंद्रित भाषा बोलेंगे, फिर इमिटेशन करेंगे। इसी तरह सेम पैटर्न पर बच्चे ध्वनियाँ सीखते हैं और इसी तरह भाषा का विकास होता रहता है। ये कहना है भाषाई साइकोलॉजिस्ट नोम चॉम्स्की का। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। संपूर्ण संसार में बच्चे भाषा विकास की
एक जैसी अवस्था से गुजरते हैं। ठीक है, एक जैसी अवस्थाओं से, जैसे पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी कि पहले बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज से गुजरेगा, ठीक है, फिर पूर्व परंपरागत सतर, फिर परंपरागत सतर में, इस तरह से बच्चा सबसे पहले ध्वनियाँ बोलेगा। तो सेम पैटर्न रहता है और उन जो पैटर्न की जो स्पीड है, किसी बच्चे में स्लो होती है, किसी में नॉर्मल होती है और कोई फास्ट भाषा सीख जाते हैं। ठीक है, वो बच्चे का IQ और एनवायरनमेंट के हिसाब से वो चीज़ें इफेक्टेड रहती है। ठीक है, अवस्थाएं सभी की सेम रहेगी। ठीक है, जैसे किसी बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो जल्दी हो जाता है, मेंटली विकास भी जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट और बच्चे के IQ के हिसाब से काम करता है, लेकिन गुजरेंगे सभी सेम अवस्थाओं से गुजरेंगे। ये नहीं बच्चा पैदा होते ही वाक्य बोलने लगा, ऐसा नहीं होता। पहले बच्चा स्वर बोलेगा। ठीक है, अगर इंग्लिश भाषी बच्चा है तो वहाँ ABC ऐसे अल्फ़ाबेट्स बोलेगा, सीखेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चोम्स्की के अनुसार भाषा का विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह है जो उपयुक्त देखभाल करने पर बच्चों में स्वतः हो जाती है। तो नोम चोम्स्की क्या कहते हैं, जिस तरह बच्चे में धीरे धीरे बच्चे की जो शारीरिक स्ट्रक्चर है उनमें मैच्योरिटी आती जाती है। बच्चा सबसे पहले घुटनों के बल चलता है, फिर धीरे धीरे पैरों के बल खड़ा होके, ठीक है, धीरे धीरे एक कदम के बाद दूसरा कदम रखता है, फिर पूरे अंगों का इस्तेमाल करता है, धीरे धीरे फिर अपनी हथेली का इस्तेमाल करेगा, फिर फिंगर टिप का इस्तेमाल करेगा। तो इसी तरह बच्चा भाषा के विकास में भी, भाषा के डेवलपमेंट में भी बच्चा इस तरह सीखता है। पहले ध्वनियाँ सुनेगा, फिर उनकी इमिटेशन करेगा, ठीक है, फिर शब्द बोलेगा, शब्द के बाद वाक्य बोलेगा जो व्याकरण दृष्टि से, ठीक है, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होंगे, उपयुक्त होंगे। ठीक है, फिर क्या है, नोम चोम्स्की क्या बताते हैं कि बच्चे में सरल भाषा व्याकरण पहले से ही व्याप्त होती है, यानी यूनिवर्सल ग्रामर पहले से ही बच्चा जन्म के साथ पैदा लेके होता है। ठीक है, और जैसे जैसे बच्चे को माहौल मिलता जाता है वो अपने आप स्वत ही, जैसे किसी भी बच्चे को बढ़ने के लिए, शैशवावस्था के बाद बढ़ने के लिए माहौल मिल गया तो कहना नहीं पड़ता कि बच्चे आप बड़े हो जाओ। ठीक है, इसी तरह भाषा सिखाने के लिए भी बच्चों को फोर्स नहीं करना पड़ता कि तुम, अरे तू 6 महीने का हो गया, 9 महीने का हो गया, अब तो बोल के दिखा हमें। ठीक है, जो नोम चोम्स्की ये बोलते हैं, ठीक है, तो स्वत ही हो जाता है उसका विकास, क्योंकि बच्चा अनुकरण करता है, आत्म अनुकरण करता है। और क्यों हो जाता है, क्योंकि जन्मजात क्षमता लेके पैदा होता है बच्चा। ठीक है, साउंड निकालेगा और साउंड के बाद फिर शब्द, वर्ड बोलता है, तो धीरे धीरे इस तरह से बच्चा भाषा में प्रोफिशिएंसी ला लेता है अपने अंदर। ठीक है, ला देता है। फिर क्या है, ये क्या बताते हैं, जिसका अर्थ है कि वे जिस भाषा को सुनते हैं उसके व्याकरण को सरलता से सीख लेते हैं। तो नोम चोम्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा सबसे पहले उस भाषा, जिस भाषा को सुनता है, चाहे वो मदर टंग है, चाहे या हिंदी है या अन्य 22 भाषाएं हैं हिंदी को छोड़ के, जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं उनको छोड़ के कोई भी भाषा है जो बच्चा सुनता है उसका जो व्याकरण है वो ईजी वे में सीख लेता है, क्योंकि वो सुनता है, बार बार उन्हीं वर्डों को सुनता है और सुन के वो भाषा सीख लेता है। और क्यों सीख लेता है, क्योंकि वो जन्मजात ऐसी प्रतिज्ञप्ति लेके पैदा हुआ है। ठीक है, ऐसा सिस्टम उसको दे के भेजा है नेचर ने कि वो इजी वे में भाषा को सीख सकता है, जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती है उसके वोकल कॉर्ड्स की। तो याद रखेंगे। फिर क्या है, चोम्स्की क्या बताते हैं, बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण करना सीख लेते हैं। यानी कुछ निश्चित वर्ड है, जैसे मम्मी भूख लगी है, ठीक है, मम्मी खाना चाहिए, माँ खाना चाहिए, ठीक है, मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ। तो कुछ निश्चित शब्द बच्चों ने बनाए होते हैं और उन्हीं शब्दों के हिसाब से बच्चा वाक्य बनाता है। ठीक है, फिर वाक्य बनाने के बाद बच्चा क्या है, इन शब्दों से नए नए शब्दों व वाक्यों का निर्माण करता है। यानी जो शब्द सीखे हैं बच्चे ने पहले और उन्हीं शब्दों को मिला के नए वाक्य बनाएगा, नए नए शब्द बनाएगा। और इन वाक्यों का निर्माण बच्चे जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं, यानी जो बच्चे वाक्य बनाते हैं, जो शब्द बनाते हैं, जो रूल लगाते हैं वाक्य बनाते समय, इसको नोम चोम्स्की ने क्या बताया है कि जनरेटिव ग्रामर की संज्ञा दी है, यूनिवर्सल ग्रामर की संज्ञा दी है। यानी यूनिवर्सल जनरेटिव ग्रामर है, यानी बच्चे नए नए शब्द सीखेंगे और नए नए शब्द सीखने के बाद नए नए वाक्य बनाएंगे। और नए वाक्य बनाने को ही नोम चोम्स्की ने यहाँ क्या बताया है कि ये जनरेटिव ग्रामर है। एक बार फिर से रिकैप करेंगे। ठीक है, 1 मिनट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो नोम चोम्स्की के बारे में हमने पढ़ा। आज नोम चोम्स्की ने भाषा के ऊपर गहन अध्ययन किया, ठीक है। इनका भाषा का जो विकास का सिद्धांत है वो बहुत ही फेमस है। ये अमेरिका के निवासी थे, ठीक है, अभी भी हाल फिलहाल, ठीक है। इनका भाषा विकास बहुत चलता है और इन्होंने क्या कहा कि बच्चा ऐसा सिस्टम जन्म से ही लेकर पैदा होता है कि उसकी वोकल कॉर्ड में ऐसे सिस्टम होते हैं कि वो जो बातें सुनता है, जो भाषा के शब्द सुनता है, वो ऑटोमेटिक उसे एनवायरनमेंट मिलते ही बच्चा ऑटोमेटिक उन चीज़ों को सीख लेता है। जिस तरह बच्चे की फिजिकल ग्रोथ ऑटोमेटिक होती है, उन्हें ये बताना नहीं पड़ता कि चलिए अब बड़े हो जाइए आप, ठीक है, आप 8 महीने के हो गए, 10 महीने के हो गए, 12 साल का बच्चा तो इतना बड़ा हो चुका होता है, वो कहना नहीं पड़ता। उसी तरह बच्चे को भी भाषा सिखाने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ता। जैसे जैसे बच्चे में मैच्योरिटी आती जाती है, बच्चा भाषा का स्वतः विकास कर लेता है। ये कहना है नोम चोम्स्की का। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बार बार रिकैप करते रहने से, ठीक है, ये डाटा हमारी मेमोरी में फीड हो जाएगा। 2 इन्होंने टर्म दिए, याद रखेंगे। एक बताया LAD, ये जन्मजात से जुड़ता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी बोल सकते हैं, और कहीं कहीं किताबों में डेवलपमेंट भी लिखा होता है। फिर दूसरा दिया UG, ठीक है, इन्होंने UG दिया। मार्कर चल नहीं रहा, क्या बात है। इन्होंने क्या बताया, तो हमने नोम चोम्स्की के बारे में पढ़ा और भाषा सिद्धांत के बारे में पढ़ा कि जो नोम चोम्स्की है वो ये बताते हैं कि जो भाषा है, बच्चे की भाषा सीखने की बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है। तो 3 वर्ड याद रखेंगे, कीवर्ड याद रखेंगे। LAD दिया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और कहीं कहीं बुक में डेवलपमेंट भी लिखा हुआ है, तो एक ही बात है। दूसरा जो दिया था इन्होंने UG दिया था, सार्वभौमिक यूनिवर्सल ग्रामर का कंसेप्ट भी नोम चोम्स्की ने ही दिया था। और इस कंसेप्ट में नोम चोम्स्की ये बताते हैं कि जो बच्चा है वो नए नए शब्द सीखता है, और जो निश्चित संख्या में शब्द सीखने के बाद बच्चा उनसे जो सेंटेंस बनाता है, ठीक है, नए शब्द, पुराने शब्दों के साथ नए शब्द सीखता है, और उन नए शब्दों को मिलाकर और जो सेंटेंस बनाता है, और सेंटेंस बनाएगा बच्चा। इन वाक्यों का निर्माण बच्चे जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं, यानी बच्चे जब सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस मेक करते हैं और जो रूल्स लगाते हैं, उन रूल्स को नोम चोम्स्की ने जनरेटिव ग्रामर की संज्ञा दी है, ठीक है, याद रखेंगे, जनरेटिव ग्रामर की संज्ञा प्रदान की है। तो एक LAD दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और या डेवलपमेंट भी कहा जा सकता है। दूसरा दिया इन्होंने UG का कंसेप्ट दिया, यानी यूनिवर्सल ग्रामर। एक ही बात है, यूनिवर्सल ग्रामर बोल दे या सार्वभौमिक व्याकरण बोला जाए, ठीक है, एक ही बात है। जनरेटिव ग्रामर की संज्ञा प्रदान की है, या जनरेटिव ग्रामर बोल दे कि बच्चा क्या है, शुरू में जैसे ही पैदा होता है बच्चे में ऐसी क्षमता होती है, ठीक है, कि वो आसानी से लैंग्वेज को सीख सकता है, एक्वायर कर सकता है। ये कहना है नोम चोम्स्की का, ठीक है, कि बच्चा ऐसा सिस्टम पैदा लेके होता है जब बच्चे का जन्म होता है कि वो भाषा सीख सकता है, भाषा एक्वायर कर सकता है। अब जो नोम चोम्स्की है वो अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने क्या कहा, जैसे ये है हमारा ब्रेन, ठीक है, ये हमारा ब्रेन है, इसको अगर एक बार हम 2 भागों में बांटे, ये हो गया राइट ब्रेन, ठीक है, ये हो गया हमारा राइट ब्रेन, ये हो गया लेफ्ट ब्रेन। तो राइट और लेफ्ट ब्रेन में, ठीक है, इनको डिनोट करके सिखाया कि जो बच्चा है, जब बच्चे का जन्म होता है तो जो लेफ्ट ब्रेन होता है, जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, इसे दक्षिणी गोलार्ध भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ लेफ्ट हेमिस्फीयर में बच्चे को जो भाषा सीखने की क्षमता होती है, यहाँ ऑटोमेटिक बच्चे में लेफ्ट हेमिस्फीयर में भाषा को एक्वायर करने की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। राइट हेमिस्फीयर होता है, ठीक है, यहाँ लेफ्ट में बच्चा लॉजिक लगा सकता है, लॉजिकल थिंकिंग होती है, ठीक है। जो बच्चा लेफ्ट काम से काम करता है, लेफ्ट हैंड से लिखता है, उसमें लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, ये याद रखेंगे। और जो राइट ब्रेन से राइट हेमिस्फीयर है, ये याद रखेंगे, ठीक है। ये हमारा जो राइट हेमिस्फीयर है, यानी जो दिमाग के बारे में बात हो रही है, हमारा जो राइट हेमिस्फीयर है, ठीक है, जो हमारा राइट गोलार्ध है, उससे क्या है, वो भाषा सीखने में मदद नहीं करता। ये कहना है नोम चोम्स्की का कि जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर है, यानी जो दक्षिणी गोलार्ध है, ये हमें भाषा एक्वायर करने में, ठीक है, मदद करता है। और ये क्षमता जन्मजात होती है,
याद रखेंगे। ठीक है, क्या याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अंतर्निहित तत्परता पर बल देते हैं कि बच्चा ऑटोमेटिक रेडी होता है लैंग्वेज सीखने के लिए। ठीक है, सभी प्राणियों में भाषा सीखने की क्षमता होती है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में वोकल कॉर्ड्स इस तरह से सिस्टम में पाए जाते हैं कि भाषा को वो एनवायरनमेंट में रहकर बिना रूल्स के, बिना व्याकरण के इजी वे में सीख सकता है। ठीक है, इन्होंने इस बात पर भी चर्चा की है कि चाहे वो दुनिया का कोई भी बच्चा हो, वो एक सिस्टम से, ठीक है, एक सीक्वेंस में भाषा को, लैंग्वेज को सीखता है। ठीक है, तो ये था नोम चोम्स्की का भाषा संबंधी विकास। यहाँ अनुकरण पर भी बात की है नोम चोम्स्की ने, एलएडी के बारे में भी बताया है, एलएडी है, यूजी है, यूनिवर्सल ग्रामर या सार्वभौमिक व्याकरण के बारे में भी चर्चा की है। ज़्यादातर सीटेट में यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप याद रखेंगे। ठीक है, और जो लेफ्ट ब्रेन है वो भाषा को एक्वायर करने में, ठीक है, हमारी जो लेफ्ट साइड है, जो दिमाग की जो लेफ्ट साइड है, याद रख लेना। ठीक है, वो हमें भाषा एक्वायर करने में हेल्प करती है, ये कहना है नोम चोम्स्की का। नोम चोम्स्की के अलावा किसी भी साइकोलॉजिस्ट ने ये बात नहीं की कि बच्चा जन्म के साथ भाषा लेकर, ऐसे सिस्टम लेकर पैदा होता है। ठीक है, ये सिर्फ नोम चोम्स्की का ही कहना है कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता है जो जन्मजात होती है। उसके अलावा अगर हम व्यवहारवादियों की बात करें तो व्यवहारवादियों ने कहा है कि बच्चा साहचर्य से, इमिटेशन से और रीइंफोर्समेंट से भाषा को सीखता है। ठीक है, स्किनर ने वातावरणीय सिद्धांत का कंसेप्ट दिया है। कल हम पढ़ेंगे लेव वाइगोत्स्की ने 3 स्टेजेस दी है। उन तीनों स्टेजेस को अलग अलग आधार पर रखकर कि पहली स्टेज में बच्चा लैंग्वेज कैसे सीखता है, दूसरी में कैसे सीखता है, तीसरी में बच्चा लैंग्वेज कैसे सीखता है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। फिर पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। पियाजे क्या कहते हैं कि पहले थॉट्स आते हैं, चिंतन आता है पहले, और फिर बाद में भाषा बच्चा अपने आप सीख लेता है। लेकिन जो लेव वाइगोत्स्की है वो क्या बताते हैं कि शुरुआत में जब बच्चा 2 साल का होता है, दोनों का लैंग्वेज का, ये हो गई लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज का और थॉट का अलग अलग डेवलपमेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा मैच्योरिटी लेवल की तरफ बढ़ता है तो ये एक दूसरे में मिल जाते हैं। ये हमने लेव वाइगोत्स्की के कंसेप्ट में भी पढ़ा था। तो डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको डेली CDP की कक्षाएँ मिलती हैं और डेली मिलती रहेगी जब तक सीटेट नहीं होगा। हम यहाँ टू द पॉइंट बात कर रहे हैं और डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, हर विषय पर डिटेल में चर्चा की जाती है। इसके बाद हम चिंतन के बारे में पढ़ेंगे, जहां से लगभग भाषा और थॉट्स के बारे में लगभग बहुत सारे 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं भाषा के ऊपर भी। ठीक है, कौशल के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। ये हिंदी पेडागोजी का भी चैप्टर समझ लीजिए, भाषा और थॉट इंग्लिश पेडागोजी में भी पूछे जाते हैं और ये CDP में भी। तो ये समझ लीजिए हम यहाँ से थोड़ी क्लास हमारी लेंथी हो गई है भाषा और थॉट की, लेकिन ये समझ लीजिए हम 2-4 वीडियो में, ठीक है, डिटेल में पढ़ रहे हैं तो हमारे यहाँ 3 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रख के चलिए। हिंदी पेडागोजी में भी पूछे जाते हैं, इंग्लिश पेडागोजी में भी और CDP में भी पूछी जाती है भाषा और थॉट। ठीक है, नोम चोम्स्की को हिंदी पेडागोजी में ज़्यादातर पूछा जाता है, CDP में इसके क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन हमें तैयारी करनी है, ये नहीं कि हम केवल CDP ही पढ़ना है, हिंदी पेडागोजी भी पढ़नी है, हमें इंग्लिश पेडागोजी भी पढ़नी है, तभी हम सीटेट को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए और हैंड रिटन नोट्स भी बनाते रहें, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें, क्योंकि सिर्फ मेरे पढ़ाने से, ठीक है, सीटेट क्रैक नहीं होगा, क्योंकि आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, वो मेहनत आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं या अपने लेवल पर कैसे करते हैं। ठीक है, ये 2-3 बुकों का निचोड़ है, NCERT भी है और भी कई सारी ऑथेंटिक बुक है। ठीक है, जो हमें मार्ग से भटकने नहीं देती, उनका निचोड़ किया जाता है। यहाँ सीटेट में इन चीज़ों से कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी। रेयर क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, 30 में से 30 साइकोलॉजी में 2 क्वेश्चन तो हमेशा, हम चाहे कितनी ही बुक पढ़ ले, 2 या 3 क्वेश्चन तो हमेशा बाहर से देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, चाहे हम कितनी ही मेहनत करें, 4 से 5 बुक पढ़ ले, लेकिन हमें
मेहनत करनी नहीं छोड़नी है, हम मेहनत करते रहेंगे। वो 2-3 क्वेश्चन तो हमेशा बाहर से आते ही आते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एचटेट का एग्ज़ाम है, चाहे रीट का एग्ज़ाम है, चाहे DSSB का एग्ज़ाम है। तो जो अब सीटेट जो DSSB की तरफ से भी हाल ही में एक नोटिस जारी हुआ है कि जो PRT के पद है वो 26,000 पद है MCD में भी, ठीक है, और दिल्ली में भी MCD में भी बताए जा रहे हैं कि 26,000 PRT के पद खाली है। और जैसे ही अगस्त में सीटेट संपन्न हो जाएगा, CBSE सीटेट ले लेगी, हो सकता है कि हमें सीटेट के बाद ही DSSB की वैकेंसी देखने को मिले। तो हम अपनी तैयारी जारी रखेंगे, बीच में छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये जो टॉपिक साइकोलॉजी में CDP में भी पढ़ रहे हैं, लगभग 50% टॉपिक DSSB में भी सेम रहते हैं, ठीक है। वहाँ 100 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है, जिसमें मेथड्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। हेलन पार्क हस्ट से भी पूछे जाते हैं, किंडरगार्टन है, फ्रोबेल है, उनके बारे में भी, ठीक है। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है, वो उन्होंने भाषा के ऊपर भी काम किया है। फिर पियाजे का सिद्धांत पढ़ेंगे। 2 वीडियोज़ के बाद हमारा ये जो भाषा का टॉपिक है ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम चिंतन शुरुआत करेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन ये है कि हम टू द पॉइंट और डिटेल में बात कर रहे हैं और हमारे पास समय भी एक्स्ट्रा है, और साथ ही साथ हम 3 सब्जेक्ट को यहाँ कवर कर रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हर वो बच्चा, ठीक है, जो महंगे कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ डेली CDP की आपको कक्षाएं फ्री में मिलते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए आप, और जब तक सीटेट नहीं होगा डेली आपको CDP की क्लासेस यहाँ देखने को मिलेगी हमारे चैनल पे, ठीक है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे है तो आपको लाइक कर देना, स्क्रीनशॉट लेते रहे, और मैं बार बार कहती हूँ हैंड रिटन नोट्स भी बनाते रहे, ठीक है। मैंने जो गलतियाँ की थी वो आप मत कर देना, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, खुद को भी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। खुद भी मेहनत कीजिए, ठीक है। वीडियो देखे आप एक चैनल पर रुक के, विश्वास बना के एक चैनल से पढ़ाई करें, ठीक है। उसके अलावा आप बुकों का भी सहारा ले, कंसेप्ट ख़त्म होने के बाद वहाँ से क्वेश्चन निकाल के देखें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो धीरे धीरे कि कंसेप्ट हमारे समझ में आने के बाद क्या हम क्वेश्चन ईजी से निकाल पाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट 2011 में कि बच्चा भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है, ये किसका कहना है? ये सिर्फ कहना है नोम चोम्स्की का। LED ध्यान रखेंगे, UGC LAD बोला है मैंने, LED नहीं बोला। LAD ध्यान रखेंगे, UG रखेंगे, ठीक है। UG को कई बार जनरेटिव ग्रामर भी दिखा दिया जाता है, तो उस कंसेप्ट को भी ध्यान रखेंगे। मेहनत करते रहिए, बुकों से भी क्वेश्चन खुद निकाल के देखिए कंसेप्ट ख़त्म होने के बाद, ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे और हम आसानी से सीटेट को क्रैक कर पाए। ताकि जैसे ही हमारा सीटेट क्रैक होगा, ठीक है, ये जारी हुआ है DSSB की भर्तियाँ हैं जो अगस्त लास्ट में हमें ज़रूर देखने को मिलेगी, जैसा कार्यक्रम DSSB की तरफ से बताया जा रहा है, ठीक है। तो हम मेहनत करेंगे, साथ में सीटेट क्रैक होते ही DSSB का एग्ज़ाम भी देंगे। उसके लिए भी हम हमारे चैनल पर नए कंटेंट लाएंगे, ठीक है। GK की भी क्लासेस चलेगी, तो आप विश्वास बनाए रखें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।